नमस्कार। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। सामान्य विज्ञान साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। करते इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। आप सभी से उम्मीद करता हूं सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पृथक्करण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? पृथक्करण का नियम इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नियम दिया था आपका मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी। पृथक्करण का जो नियम है, ये नियम जो है मेंडल के द्वारा दिया गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो जीव विज्ञान जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गुदेदार पुष्पाशन जो भाग है, गुदेदार पुष्पाशन जो भाग है, ये खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, साइकस का पौधा, इसमें बीज होता है किंतु फल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, साइकस का पौधा। घावों का इलाज इनमें से किस विटामिन के द्वारा तेजी से होता है? तो घावों के इलाज में यहां पर आपको जो विटामिन दिए गए हैं ऑप्शन में, विटामिन सी। विटामिन सी यदि आप भरपूर मात्रा में लेंगे तो घावों के इलाज में आपको मदद मिलेगी। आपको बताना इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में काम में आता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम में आएगा? आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? सी को छोड़ के ए, ई या के में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए। पागल कुत्ते के काटने से इनमें से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया यहां पर राइट आंसर है। मलेरिया विरोधी दवा में इनमें से कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है? तो मलेरिया विरोधी दवा जो बनाई जाती है, यह बनाई जाती है क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विंटन सर्फ जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है, वे किस देश के नागरिक हैं? तो इंटरनेट के जनक सर्फ ये आपके अमेरिका के नागरिक हैं। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के नागरिक हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शाक सब्जी, सड़ी हुई गली हुई सब्जियों को विघटित होकर ये कंपोस्ट बन जाती हैं, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी, उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को वायु में जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। तांबे एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो तांबे और टिन के मिश्र धातु को कहा जाता है कांसा। ऑप्शन नंबर सी, कांसा तांबे और टिन के मिश्र धातु को कहा जाता है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या कैसे होते हैं? तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनेंगे वे आपके क्षारीय होंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय उत्पादक होंगे, राइट आंसर है। मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय इनमें से कौन है? तो मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय हैं प्रोफेसर के आर कोठारी जी। ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर के आर कोठारी। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत का जो मसूड़ा होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो कि काफी कठोर होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी, लिटमस पत्र ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल जो कहा जाता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आयनिक यौगिक कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयनिक यौगिक।
धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की जो अभिक्रिया कराते हैं तो सामान्यतः आपकी यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी सामान्यतः। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए जो विज्ञान विकसित किया गया है उसको क्वांटम यांत्रिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्वांटम यांत्रिकी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्वांटम यांत्रिकी राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत दिया गया था ये वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? परमाणु शब्द, तो परमाणु जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, पदार्थ का जो एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाएगा। निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता, तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से टीनियासिस ये विषाणु रोग नहीं है, बाकी हेपेटाइटिस, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा ये विषाणु रोग है। टीनियासिस विषाणु रोग नहीं है। निम्नलिखित में से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है आपका पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से विटामिन बी के भाग का रासायनिक नाम नहीं है। तो विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, B6, B12, विटामिन बी। तो राइबोफ्लेविन, बायोटीन और फॉलिक अम्ल है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ये विटामिन बी का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल विटामिन बी का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता, नहीं घुलेगा? तो याद रखना, वसा में विटामिन सी नहीं घुलेगा, वसा में विटामिन सी नहीं घुलेगा। डी, ए और के ये घुल जाएंगे। सर्वाधिक परमाणु हथियार इनमें से किस देश के पास है? तो सर्वाधिक परमाणु हथियार जो है ये आपके रूस के पास है, रशिया के पास है। ऑप्शन नंबर बी, रशिया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पेंच कार्ड टैबलेटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज जो की थी राइट आंसर हो जाएगा हरमन होलरिथ ने की थी। ऑप्शन नंबर डी, हरमन होलरिथ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो आपका बॉल पेन होता है यह आपका पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो अंडे में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? तो एक लड़का यदि है तो वो 22+Y क्रोमोसोम अपने पिता से विरासत में पाएगा। 22+Y क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को जो हम करते हैं इसमें पेशीय ऊर्जा का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा का। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु इनमें से मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ निकेल को मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लोहे के साथ निकेल धातु को मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, एलपीजी में प्रयोग में लाया जाता है एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर ए, एथिल मरकैप्टन ये एलपीजी में गंधीय पदार्थ है जो कि यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का यूज होता है सौर सेल बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी चुंबक को यदि आप गर्म करोगे तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा यदि आप चुंबक को गर्म करते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बायोगैस में कौन सा उपस्थित नहीं है?
तो बायोगैस में मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लोरीन उपस्थित नहीं होता बायोगैस में, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन उपस्थित नहीं होता। बल का एसआई इकाई क्या है? तो जो बल होता है, बल का एसआई इकाई, फोर्स का एसआई इकाई होता है आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन यहां पर राइट आंसर है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम बताइए। तो जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? ऊष्मा धारिता सबसे अधिक, तो याद रखिएगा जल की, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से जल की जो ऊष्मा धारिता है सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में गैस कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है प्रकाश संश्लेषण की बदौलत, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण की बदौलत। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित इनमें से कौन था? तो प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से वाहित मल, ऑप्शन नंबर ए, ये जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया जाता है ये प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए ब्राउन एयर शब्द का यूज होता है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक उष्णता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान ये आपका पड़ता है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है किस विलयन में? तो एक कोशिका आयतन में बढ़ जाएगी जब वह एक अल्पराशरी विलयन में रखी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, अल्पराशरी विलयन में रखी जाएगी कोशिका तो आयतन में बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। कपास के रेशे इनमें से कैसे होते हैं? तो कपास के रेशे बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं, बीजों जो बीज होता है उसका अधिचर्मी रोम होता है कपास के रेशे, ऑप्शन नंबर बी, बीजों के अधिचर्मी रोम। आम का वनस्पतिक नाम इनमें से क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी, मैंजीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का भारत में प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है, तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो जीव द्रव्य को घुला देता है या मिटा देता है, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु बताइए। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है आपका माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी, ये तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय वर्ण की लवक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ण की लवक, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, ऐसा क्यों? तो जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण यकृत में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए, यकृत में सर्वाधिक होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है ये आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी, एमिनो एसिड में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट अमाशय जमा करता है, ऑप्शन नंबर बी, अमाशय। शरीर की विशालतम धमनी इनमें से कौन सी है? तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वो है आपकी एआर्टा, ऑप्शन नंबर बी, शरीर की विशालतम धमनी है एआर्टा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की जो कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%, ऑप्शन नंबर सी,
शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ब्लड प्रेशर हम जो मापते हैं वो मापते हैं हम स्फिग्नोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये ब्लड प्रेशर मापते हैं से हम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं वो है आपके कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर 1 कार्ल लैंडस्टीनर यहाँ पर राइट आंसर है। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और वियेनर, इन दोनों ने मिलकर लगाया था। ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर और वियेनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। तो याद रखिएगा, अधातु तत्व आपका है आयोडीन, लेकिन ये इसमें धातु ही चमक होती है। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन एक अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं किस रूप में? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो कोयला, सबसे अच्छा जो कोयला रहता है वो आपका माना जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। एंथ्रेसाइट कोयला, ऑप्शन नंबर डी, ये कोयले का एक ग्रुप है और ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन का अंश सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ऑप्शन नंबर बी को भूरा कोयला कहा जाता है। मुलायम कोयला इनमें से किसे कहते हैं? तो मुलायम कोयले के नाम से बिटुमिनेंस फेमस है, मुलायम कोयला के नाम से। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहा जाता है? तो सबसे प्रारंभिक अवस्था को कहलाती है कोयला निर्माण की पीट। ऑप्शन नंबर ए पीट राइट आंसर है। सामान्य किस्म का कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को सामान्य किस्म का कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला कौन कहलाता है? तो एंथ्रेसाइट को उच्च कोटि का कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। पदार्थ की प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? तो पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत ये जॉन डाल्टन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो सूखी बर्फ जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है? तो सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सिलिकॉन को सोलर सेल में उपयोग में लाया जाता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है या अर्धचालक है। हैलोजन तत्व इनमें से कौन से हैं? तो हैलोजन तत्व आपका फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हैलोजन तत्व है ये। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का परमाणु संख्या है 17। ऑप्शन नंबर डी, 17 क्लोरीन का परमाणु संख्या है। अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो अक्रिय गैस हैं इसकी खोज की गई थी रैमजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व है। नींबू का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी, 2.4। एक नॉटिकल या समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक नॉटिकल मील या समुद्री मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं कौन से सेल? तो प्रकाश वोल्टीय सेल, सौर सेल जो होते हैं ये प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, फोटोन।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश का हो जाता है ध्रुवीकरण, इसलिए प्रकाश को एक अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जा सकता है ध्रुवीकरण की घटना के कारण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई? तो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है इसकी खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। ऑप्शन नंबर ए, रोमर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं कोरोना या किरीट मंडल। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। चंद्र ग्रहण कब होगा? तो चंद्र ग्रहण जब होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और उसके साथ साथ परावर्तन की क्रिया होती है, तब जाके इंद्रधनुष बनता है। मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मरीचिका बनने वाली जो घटना है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ जो हीरा है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। ऑप्शन नंबर डी। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आकाश का जो नीला रंग होता है ये होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होगा बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होगा। वाहनों में पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने में वाहनों में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का यूज होता है। एक बहुत बड़ा ट्रक भी हो तो आपको इतना सा दिखाई दे जाएगा आपका कांच में, उत्तल दर्पण के कारण ही होता है। मोटरसाइकिल स्कूटी की जो कांच होती है साइड मिरर होते हैं। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो रोगियों के दांत देखने के लिए अवतल दर्पण यूज करते हैं दंत चिकित्सक। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इतिहास की गति को पहली बार मापा गया था 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1676 ईस्वी में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में होता है पेरिस्कोप का यूज, जो अंदर समुद्र के अंदर चलती है लेकिन ऊपर की चीजों को देख सकती है। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? तो जल का घनत्व जो अधिकतम होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा, राइट आंसर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है आपकी फर्मी। ऑप्शन नंबर डी, फर्मी यहां पर राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध में
निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी मस्टर्ड गैस। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन की गति किससे मापी जाती है? उड़ते हुए चक्के की, घूमता हुआ कोई हवा में घूम रहा हो चक्का, उसकी गति को मापने के लिए हम यूज करते हैं किसका? तो उसका यूज होता है आपका स्ट्रेबोस्कोप का। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेबोस्कोप का यूज करते हैं, राइट आंसर। पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो पानी में घुली हुई अमोनिया गैस, ऑप्शन नंबर डी, उसे क्षारीय बनाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कपड़े में से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक एसिड का यूज होता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है? अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम सल्फेट। रक्तस्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो रक्त स्राव को रोकने के लिए पोटेशियम एलम या पोटाश एलम का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम एलम का यूज होता है, राइट आंसर। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम है आपका लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी लेड सल्फाइड। मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन बैटरियों में लिथियम धातु का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लिथियम धातु का। फ्लैश लाइट और लेजर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश लाइट और लेजर में जिनॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिनॉन। तारों से आती रोशनी से तारों की किसको मापा जा सकता है? तो तारों से आती रोशनी से तारों का तापमान पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी तारों का तापमान। टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी टेबल सॉल्ट, या हमारे घर में यूज किए जाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ पर फिसलन रहती है, घर्षण कम रहता है, घर्षण की अनुपस्थिति रहती है, खुरदरापन नहीं रहता, बिल्कुल चिकना रहता है, इसलिए बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। किडनी का मुख्य कार्य बताइए। तो किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। ऑप्शन नंबर डी शरीर से अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकालना। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे मीठी शर्करा हो जाएगी फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा रहती है। हवाओं में गतिज ऊर्जा रहती है। बोलोमीटर किसके मापने की एक युक्ति है? तो बोलोमीटर से हम मापते हैं ऊष्मीय विकिरण को। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं बोलोमीटर से। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का जो आविष्कार किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोल्फ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी कोल्फ के द्वारा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 25 अप्रैल को। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है, मतलब 1/10 सेकंड तक, सेकंड के 10वें हिस्से तक रहता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है आपका ओसीन। ऑप्शन नंबर सी ओसीन अस्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी ये आपकी तरबूज की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो होता है ये आपका विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3 की कमी के कारण। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत के अंदर भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए राइट आंसर है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि ये श्रव्य तरंग कहलाती है, श्रव्य ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या अधिक महसूस करेंगे या क्या कम महसूस करेंगे? अधिक गर्मी महसूस करेंगे। अधिक गर्मी रहेगी तो उनकी त्वचा जो है मेलानिन प्रोड्यूस अधिक करती है, इसलिए जो उनकी त्वचा है वो काली होती है। क्योंकि हमारे शरीर में जब ज़्यादा धूप होती है तो हमारे शरीर को यूवी रेस से बचाने के लिए शरीर मेलानिन प्रोड्यूस करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन निकलेगा उतनी त्वचा आपकी काली रहेगी। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है?
तो अवरक्त किरणें सूर्य के जो रहती है सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, ऑप्शन नंबर बी, विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गुरुत्वाकर्षण के नियम से? तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गुरुत्वाकर्षण नियम से आती है, पहले नियम से, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी, तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई है वो है आपकी लक्स, ऑप्शन नंबर बी, लक्स जो है ये ज्योति की इकाई है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई बताइए। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, ऑप्शन नंबर ए, केल्विन यहां पर राइट आंसर है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है? एक कृत्रिम उपग्रह जो रहता है उसमें सौर सेल से विद्युत ऊर्जा ली जाती है, ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। अभ्रक क्या है? अभ्रक जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का माफ कीजिएगा, ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है, ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक, अभ्रक। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी चालकता असीमित होती है, ऑप्शन नंबर डी, असीमित चालकता होती है सुपर कंडक्टर की। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताइए। तो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है वो है आपका पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु बताइए। तो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? जो नीलगाय है ये आपकी हिरण के कुल में आती है, ऑप्शन नंबर डी, हिरण के कुल में आती है नीलगाय। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में विटामिन डी तीव्रता से बनता है, ऑप्शन नंबर ए, तीव्रता से बनता है विटामिन डी। ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप होता है, ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं एंथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइट। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन ये आपका वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों और वनस्पति की खेती का अध्ययन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ उसी भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाती है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है इनमें से क्या? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, एंडोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं है तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला इन सभी में कार्बन होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए, जल प्राप्त होगा। ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइट्रियम ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने से रंगहीन हो जाता है? तो पीतल यदि हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहेगा फिर वायु के संपर्क में आएगा तो रंगहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो पोटेशियम की खोज की गई थी हम्फ्री डेवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी। वह उपकरण जो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव सिद्धांत पर इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फ्यूज। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है आपकी ग्लूटस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटस मैक्सिमस। 1 मीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी, 1000 मिलीलीटर। निम्न में से किस
केमिस्ट को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर सी, जॉन डाल्टन। निम्न में से किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो रोगियों की जांच में स्टेथोस्कोप का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप का यूज होता है। एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एक मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होगी महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी। इनमें से क्या कार्य की इकाई है? तो कार्य या वर्क की इकाई है आपकी जूल। ऑप्शन नंबर ए, कार्य की इकाई है जूल। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? तो हरा रंग बनाना है तो नारंगी और बैगनी को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नारंगी और बैगनी इनको मिलाओगे तो हरा रंग बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है? तो चाय में विद्यमान रहता है आपका कैफीन। ऑप्शन नंबर ए, कैफीन ये चाय में विद्यमान उत्तेजक है। जल की बूंद किस कारण से गोलाकार होती है? तो जल की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। यहां पर ऑप्शन में पृष्ठ तनाव नहीं दिया गया, सरफेस टेंशन। तो यहां पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जल की बूंद है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो हैजा व टीवी के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था जे पार्किंस ने। ऑप्शन नंबर सी, जे पार्किंस ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से शरीर का यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, यकृत। निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? तो कृत्रिम वर्षा होगी आपकी सिल्वर आयोडाइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होगी। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस रोग में सॉल्ट टीका लगाया जाता है? तो सॉल्ट टीका जो लगता है ये पोलियो रोग में लगता है। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो रोग में सॉल्ट टीका लगता है। ऑप्शन नंबर बी। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो एनीमिया का रोग विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। ऑप्शन नंबर सी, यूरी गागरिन। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? तो सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। निम्न में से किससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। निम्न में से किस अंग्रेज काय चिकित्सक को इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी का पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है आपका बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। इनमें से कौन सा पौधा ऑक्सीजन नहीं होने पर श्वसन की क्रिया करता है? ऑक्सीजन नहीं होने पर भी क्लोरेला श्वसन की क्रिया करेगा। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरेला। वह मान जो कि ट्रांसफॉर्मर में अपरिवर्तित रहता है, तो ट्रांसफॉर्मर में आपका आवृत्ति नहीं बदलेगी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती। वोल्टेज और करंट बदल सकता है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एसी या प्रत्यावर्ती धारा का मापन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उष्णतार अमीटर के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, उष्णतार अमीटर। जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल सेकंड कोणीय संवेग की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग की। रेडियो अभिक्रिया की खोज किसने की थी? तो रेडियो अभिक्रिया की खोज एच बैक्यूरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, एच बैक्यूरेल ने की थी। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देगा? तो यदि आप जल में अपमार्जक डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम कर देगा। ऑप्शन नंबर ए, कम कर देगा। बैकेलाइट क्या है? तो बैकेलाइट ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी। प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन आपका कहलाएगा आयनीकृत हाइड्रोजन अणु, आयनीकृत हाइड्रोजन अणु। ऑप्शन नंबर बी। धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख कार्य है जल के अणु को तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, जल के अणु को तोड़ना। वक्र की निस्पंदन इकाई क्या है?
तो वक्र या किडनी की निस्पंदन इकाई है आपकी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी ग्लोमेरुलस। आलू किससे वृद्धि करता है? आलू जो वृद्धि करता है ये तनाव युक्त कांड की काट से वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर बी तनाव युक्त कांड की काट से। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मेडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। मेडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको आगे और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ कि सर और वीडियो लेकर आओ, तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। कमेंट जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।